Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss about function. In my previous videos we had already discussed about array. So guys, if you haven't watched my previous videos then go and watch my previous videos first, then come to this video. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। कुछ चीजें हैं जो हम थोड़ी मोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे आपको आइडिया लग जाए कि फंक्शन क्या होता है, इसका डिक्लेरेशन क्या होता है, इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, किस तरह से इसको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ चीजें आपको जानने को मिलने वाली हैं। इंपॉर्टेंट है थोड़ी, फंक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि पैरेलली हम डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। बट लिंक लिस्ट को पढ़ने से पहले आपको ये जरूरी है कि आप फंक्शन के बारे में जाने, स्ट्रक्चर के बारे में जाने। तो जब तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक डेटा स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टॉपिक नहीं आएंगे, क्योंकि आपको ये चीजें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द function in C, or I can say what is a function. A function is a group of structures that perform together task together, you can say. तो देखो, in very first lecture in C programming language or tutorial we had already discussed that in C we can divide large task or large program, you can say, into basic building blocks that are known as function. एवरी सी प्रोग्राम में आप एक फंक्शन, एटलीस्ट एक फंक्शन तो देखोगे ही देखोगे। कौन सा? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एवरी प्रोग्राम में होता है। आई एम राइट? यस। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि फंक्शन क्या होता है, तो मैं इस तरह से बोल सकती हूँ। आई कैन से दैट अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, और यू कैन से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक इनपुट, परफॉर्म कंप्यूटेशनल टास्क and then return, or you can say produce output. So this is the definition of function in very easiest language. इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन, एग्जाम्पल, सिंटैक्स एंड टू मेनी थिंग्स। तो इस चीज को आप लिख सकते हो। तो सिंटैक्स को डिस्कस करती हूँ मैं थोड़ा। आप सिंटैक्स देख लो कि किस तरह से होता है। सिंटैक्स देख के डरने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे मैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन जब आपको पढ़ा दूंगी, बता दूंगी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला रहता है वो होता है फंक्शन टाइप, देन फंक्शन नेम एंड देन सेट ऑफ इनपुट। सेट ऑफ इनपुट ये क्या है? ये सिंटैक्स है फंक्शन का। ये सिंटैक्स है फंक्शन का। एक एग्जांपल ले लो। एग्जाम्पल इस तरह से इंट फन, इस तरह से, और यहाँ पे हमने ले लिया इंट ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंटैक्स हो गया। ठीक है, ये सिंटैक्स हो गया किसका? फंक्शन का। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? फंक्शन टाइप है, फिर फंक्शन नेम है, और देन सेट ऑफ इनपुट, और यू कैन से पैरामीटर्स। ये सेट ऑफ इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर भी बोलते हैं। तो ये क्या है? सिंटैक्स है। इसको देख के डरने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी जैसे ही मैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन बता दूंगी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी के लिए इसको बस देख लो कि कैसा था, क्या मतलब इसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, वाई फंक्शन। वाई फंक्शन केम इन द पिक्चर। तो यहाँ पे जो सबसे मेजर रीजन है वो है रीयूजेबिलिटी। देखो, कई बार होता है कि हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको एक ही कोड को कई बार लिखना पड़ता है, जैसे कि वेरियस टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल पर, वेरियस वैल्यू ऑफ वेरिएबल पर आपको एक ही कोड को कई बार लिखना पड़ता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए फंक्शन आपके फंक्शन आया, फंक्शन के इन द पिक्चर, रीयूजेबिलिटी। ये फंक्शन क्या बोलता है? आपको कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप फंक्शन को कॉल कर लो, कुछ मत करो, फंक्शन को कॉल करो। वेरिएबल की वैल्यू चेंज किया और फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इससे क्या होगा? इससे टाइम भी बच रहा है आपका, और बार बार आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो सबसे बड़ा रीजन, सबसे मेजर रीजन है रीयूजेबिलिटी। दूसरा क्या कि अगर आपने फंक्शन का यूज अपने कोड में कर लिया है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, इस चीज से बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इनसाइड ये वर्क कैसा कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, इनसाइड ये वर्क किस तरह से कर रहा है। तो ये दूसरा रीजन है। ठीक है, तो ये रीजन हो गया किसका, कि क्यों हम फंक्शन का यूज करते हैं। वाई फंक्शन केम इन द पिक्चर, वाई फंक्शन, राइट। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिक्लेरेशन।
डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन या फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले, फंक्शन डिक्लेरेशन को डिस्कस करने से पहले, क्या आपको याद हमने वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया था? अब आप सोचोगे कि मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन क्यों याद कर रही हूँ, क्या नीड आ गई फंक्शन डिक्लेरेशन में? तो चलो बताती हूँ। वेरिएबल हमने किस तरह से डिक्लेयर किया, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। सपोज कि जो नाम है वेरिएबल का वो क्या है, वैर है। तो क्या आपने कभी यहाँ पे ध्यान दिया है कि जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हम फंक्शन की प्रॉपर्टी जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम वेरिएबल की प्रॉपर्टी को ही मेंशन करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या क्या मेंशन किया है, द टाइप ऑफ वेरिएबल, दूसरा नेम ऑफ वेरिएबल। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपको फंक्शन अगर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल की प्रॉपर्टी को ही मेंशन करना है? इसी चीज को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि अगर हमको फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो हमको उसकी प्रॉपर्टी को मेंशन करना है उसके डिक्लेरेशन में। अब आप देखोगे कि किस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो टाइप है वेरिएबल फंक्शन का वो क्या है, इंट है। फंक्शन का जो नाम है वो है fun, और सपोज कि यहाँ पे 2 पैरामीटर है और यू कैन से यहाँ पे 2 इनपुट है। ये हमारा हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, एग्जांपल है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि बताओ क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो सबसे पहला आ जाएगा टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। दूसरा नेम ऑफ फंक्शन, तीसरा हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पे, नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैरामीटर, चौथा टाइप ऑफ फर्स्ट पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर होंगे उनका टाइप भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ पैरामीटर, ध्यान देना क्या कि आपको यहाँ पे पैरामीटर के जो टाइप है उनको डिस्कस करना मैंडेटरी है। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी मैं बताने वाली हूँ, जब मैं फंक्शन डेफिनेशन पढ़ा दूंगी उसके बाद एक मैं कोड बताऊंगी, वहां पर मैं फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन को कॉल करने से लेकर कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने क्या डिस्कस किया, टाइप ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ फर्स्ट पैरामीटर एंड लास्ट वन टाइप ऑफ सेकेंड पैरामीटर। तो क्या मैं ये बोलूं कि हमने फंक्शन को डिक्लेरेशन करने में उसकी प्रॉपर्टी को ही तो मेंशन किया है, ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। आई होप कि आपको डिक्लेरेशन समझ में आ गया होगा। डिक्लेरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, लेकिन वो मैं बताने वाली हूँ डेफिनेशन बताने के बाद। ये डिक्लेरेशन हो गया, अब डेफिनेशन समझ लो। ऑफ फंक्शन, देखो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है, या फिर आप बोलो फंक्शन डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली function definition is a building of code, I mean block of code, आप ऐसा बोल सकते हो, block of code. It is actually block of code जहां पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया, इस तरह से मैंने एक फंक्शन ले लिया है, ठीक है, और दोनों के टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। कोड ऑफ ब्लॉक है ये, ब्लॉक ऑफ कोड बोल लो, ब्लॉक ऑफ कोड है ये, या फिर सेट ऑफ कोड बोल लो, जो आपको समझ में आए, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमने कर दिया a+b और रिटर्न कर दिया सम। तो ये सिंपली क्या हो गया, हमने
फंक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। क्या फंक्शन को हमने डिफाइन किया, यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन नाम है, फंक्शन नेम है, और यहाँ पे पैरामीटर का नेम, पैरामीटर जितने भी होंगे उनका नाम और प्लस उनकी वैल्यू दोनों को मेंशन किया है हमने। ध्यान देना, हमने यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर फंक्शन का टाइप, फंक्शन का नाम और जो पैरामीटर्स है उनके नाम और टाइप दो सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। बट डिक्लेरेशन में ऐसा नहीं था। डिक्लेरेशन में आपको ये नीड नहीं थी कि आप पैरामीटर के नाम को डिस्कस करें। वो चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करने वाली हूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन उसको नोट कर लेना। फिर हमने यहाँ पे कुछ कोड किया हुआ है, सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जहाँ पर a और प्लस b जो यहाँ पे जो हमारे पैरामीटर थे उनके हमने वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म कराया, a प्लस b कर दिया और रिटर्न सम कर दिया। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो सिंपली रिटर्न हो जाएगी, जो भी वैल्यू हम इसकी पास कराए रहेंगे वो वैल्यू आपको मिल जानी है। तो ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलो, ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था, बट अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वहां पे आपको बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होने वाली है डेफिनेशन और डिक्लेरेशन को लेकर। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। stdio.h, सपोज कि हमने एक फंक्शन लिया है जिसका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का है, फंक्शन का जो नाम है वो ऐड है। मतलब थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए या फिर अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा बोल लो कि मैंने इसका ऐड रखा है, तो यानी कि मैं एडिशन का कुछ टास्क परफॉर्म करने वाली हूँ। और यहाँ पे सपोज कि हमने दो वेरिएबल इस तरह से लिए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ये डिक्लेयर किया, ठीक है। यहाँ पे देखना सेमी क्लोन होगा, फंक्शन को डिक्लेयर का टाइम सेमी क्लोन होगा, बट फंक्शन को जब आप डिफाइन कर रहे होते हो तो उस टाइम पे सेमी क्लोन नहीं होता है, ठीक है। चलो इंट में मेरे फंक्शन स्टार्ट हो, एंड सपोज कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले लिए, x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 30, ठीक है। और हमने फिर एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया सम नाम का, और उसमें हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। फंक्शन को क्या किया हमने, कॉल कर दिया, फंक्शन हमने कॉल कर दिया, ठीक। और यहाँ पे सिंपली एक क्या किया, सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, सम इज परसेंटेज, और यहाँ पे आप लिख दो सम। यहाँ पे हमने क्या किया, सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है। जो भी हमको वैल्यू मिलेगी हम उसको प्रिंट करा देंगे। अब हमको क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। हमने सॉरी ऐड इंट a इंट b, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, रिटर्न a प्लस b और इक्वल्स। अब देखो फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया, फंक्शन डेफिनेशन में आप क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कोड रहता है, ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, वहां पे आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए रहेंगे जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, राइट। फंक्शन डिक्लेरेशन ये चीज आ गई आपको। यहाँ पे हमने किया फंक्शन को कॉल, वन बाय वन चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देना। सबसे पहले डिक्लेरेशन को लेकर यहाँ पे मैं बता दी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कॉल किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये नोट कर लो, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। डिक्लेरेशन को लेके चीजें पहले डिस्कस करते हैं। देखो जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हम वहां पे फंक्शन में जो पैरामीटर हैं या फिर जो इनपुट हैं उनके नाम को मेंशन नहीं करते हैं, उनके नाम को मेंशन नहीं करते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, is it necessary to declare function before using it? क्या ये जरूरी है कि हम फंक्शन को पहले डिक्लेयर करें इसको यूज करने से पहले? नहीं, ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी। आप चाहे तो बाद में भी इसका यूज कर सकते हैं, यूज करने से पहले बाद में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, आई मीन यूज करने के बाद भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, बट फॉर गुड रिप्रेजेंटेशन हम उसको पहले डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ऑलवेज, ठीक। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी ये कि जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ध्यान दो, जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो क्या ये मैंडेटरी है कि कॉल करने से पहले उसको डिक्लेयर करें या फिर डिफाइन करें?
इज इट मैंडेटरी? यस, ये बहुत ही मैंडेटरी है, बिल्कुल इसके बिना तो आपका कोड काम करने वाला नहीं, आपको एरर आने वाला है। मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, इस लाइन में हमने फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन इससे पहले हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। क्या हो अगर हम इसको कॉल करने के बाद डिक्लेयर करें? तो आपको आने वाली है एरर आएगी कि इस टाइप का कुछ मतलब नॉट डिक्लेयर टाइप में कुछ एरर आएगी आपको, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है कि फंक्शन को कॉल करने से पहले उसको आप डिक्लेयर या फिर डिफाइन कर ले। दूसरी चीज ध्यान देना कि अगर आपको फंक्शन को कॉल करने से पहले डिफाइन कर दिया है तो डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में भी उसको डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फंक्शन को डिफाइन उसको कॉल करने के बाद किया है तो ये मैंडेटरी है कि आप उसको डिक्लेयर पहले करें, कॉल करने से पहले करें। कॉल करने से पहले या तो डिक्लेयर कर लो वो भी ठीक है, या तो डिफाइन कर लो वो भी ठीक है। एक बार अगर आपने कॉल करने से पहले डिफाइन कर दिया तो डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कॉल करने के बाद डिफाइन किया है तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। तो ये 3 चीज मैंने बता दी, यहाँ पे 3 केसेस बता दिए, 1 by 1 वापस से आप सुन सकते हो पीछे जाके। दूसरी चीज देखो यहाँ पर, अच्छा इसमें ही देख लो, कॉल में देख लो, जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या, ये आप करना ही नहीं है, ये नेसेसरी ही नहीं है कि आप जो पैरामीटर है उनके टाइप को डिस्कस करें या फिर उनके नाम को मेंशन करें। ये बिल्कुल ही क्या आपको करना ही नहीं है, ठीक है। फंक्शन को जब भी आप कॉल कर रहे हैं इट इज नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर और टू मेंशन नेम ऑफ वेरिएबल और नेम ऑफ पैरामीटर्स और नेम ऑफ इनपुट और टाइप ऑफ इनपुट्स। ये नहीं करना है जब भी आप इसको कॉल कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास होगी, ये वाली वैल्यू पास होगी, जो वैल्यू आप देना चाहते हो फंक्शन को वो वैल्यू यहाँ पे पास होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन से रिलेटेड देख लो, जब भी आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो फंक्शन डेफिनेशन में ये मैंडेटरी है कि इट इज नेसेसरी टू मेंशन टाइप ऑफ पैरामीटर एंड द नेम ऑफ पैरामीटर्स। ये मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा आपको कि आप उसका टाइप, पैरामीटर के जो टाइप है और पैरामीटर का जो नाम है या इनपुट का जो नाम है, इनपुट की जो वैल्यू इनपुट के जो नाम है और इनपुट का जो टाइप है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जितने इनपुट होंगे, जितने पैरामीटर होंगे, उतने पैरामीटर और उतने इनपुट का आपको टाइप और नाम मेंशन करना जरूरी है, ये ध्यान रख लेना। और दूसरी चीज कि आप अगर डिक्लेयर किए हो फंक्शन को अगर आपने डिक्लेयर किया तो डिफाइन करते टाइम भी फंक्शन का जो टाइप है, फंक्शन को जो नाम है और फंक्शन में जो पैरामीटर है और उनका जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। देखो होता क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, कंपाइलर रीड किया इंट ऐड और ये इंट 2 पैरामीटर है, तो उसने ध्यान में रख लिया कि ऐड नाम का एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंट है और इसमें 2 पैरामीटर पास में है और इन दोनों पैरामीटर का जो टाइप है वो इंट है। ये कंपाइलर के माइंड में आ चुका है, इसने ये रीड कर लिया और ये आ चुका है उसके माइंड में। नेक्स्ट गया, हमको पता है कंपाइलर 1 by 1 रीड करता है कोड को। नेक्स्ट गया इंट में, मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे उसने रीड किया x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 30, ये वैल्यू है, ठीक है। और फिर इंट सम इज इक्वल टू ऐड x, y। यहाँ पर क्या किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया है और x की वैल्यू क्या है 50, y की वैल्यू क्या है 30, ठीक है 30 सॉरी, यानी कि हमने फंक्शन को कॉल किया। अब फंक्शन को कॉल किया तो अब सीधे यहाँ चला जाएगा कंपाइलर, यहाँ इस लाइन के बाद जैसे ही कॉल किया वो फंक्शन के पास चला जाएगा जहां पे हम उसको डिफाइन किए रहेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन क्या मैच करेगा, देखो फंक्शन कंपाइलर यहाँ पे क्या मैच करेगा कि जो इस फंक्शन का टाइप है वो इंटीजर ही है क्या, नेक्स्ट जो फंक्शन का नाम है वो ऐड ही है क्या, नेक्स्ट 2 ही पैरामीटर पास हुए हैं क्या, नेक्स्ट जो टाइप है पैरामीटर्स के वो इंटीजर ही है क्या। ये चीजें वो कंपेयर करेगा कि जो हमने डिक्लेयर किया था डिफाइन करते टाइम भी सेम है क्या, अगर नहीं है तो एरर आने वाली है, अगर है तो आगे प्रोसीड होगा, आगे रीड करेगा रिटर्न a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक a नाम का वेरिएबल है, एक b नाम का वेरिएबल है और यहाँ पे जो वैल्यू पास होने वाली है किसकी, x और y की, यानी कि 50 और 30। तो a की जगह 50 और b की जगह 30 पास हो जाएगा
और फिर ऐड किया गया है, यानी 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80, ठीक है 80। यहाँ से वैल्यू कितनी मिल गई, रिटर्न 80, रिटर्न 80 रिटर्न हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 80। अब सिंपली हमने प्रिंटफ सम इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पे आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा सम इज 80, ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। ये बातें हो गई क्लियर, इतनी बातें हो गई क्या क्लियर। अब देखो, अब मैंने कोड रीयूजेबिलिटी की बात की थी, अब सिंपली आप क्या करो, इसी मेन फंक्शन में एक और इंट, मान लो वेरिएबल का नाम आपने चेंज कर दिया, वेरिएबल का कोई कुछ और नाम ले लो, वेरिएबल की वैल्यू ले लो यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि इस तरह से आपने मान लो z इज इक्वल टू 60 और w इज इक्वल टू 30 इस तरह से ले लिया, और वापस से आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया, इंट सम इज इक्वल टू एड z, w। अब आपको वापस से ऑपरेशन करने की जरूरत है, सिंपली आपने कॉल कर दिया, यहाँ पे जाएगा, a की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी, b की जगह पे w की वैल्यू आ जाएगी, और सिंपली ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको आउटपुट दे देगा। तो ये कोड रियूजेबिलिटी हुआ, आई बात समझ में। सपोज कि यहाँ पे x और y की ही वैल्यू अगर हम बदल देते तो उस पर भी आपका काम करता, उस पर भी यहाँ पे काम होता। सपोज कि अगर हमने यहाँ पे x और y रख दिया और यहाँ पे x और y रख दिया, ये भी चलेगा, ये भी कोड होगा। यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू क्या कर दी है, चेंज कर दी है, दूसरी बार हमने वैल्यू क्या की है, चेंज कर दी है। तो इसके लिए पूरा का पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली क्या किया हमने, फंक्शन को हमने सिंपली क्या किया है, कॉल कर दिया है, तो ये भी वर्क करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट फंक्शन, मतलब डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कैसे हम कॉल करते हैं, ये चीजें मैंने बता दी। इसको हम रन करके देखने वाले हैं, जो चीजें मैंने बताई है उसको आप नोट कर लेना, 1 बाय 1 मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई है, प्रॉपर्टी, डिक्लेरेशन की, डेफिनेशन की, कॉल करने को लेकर, मुझे नोट कर लेना क्योंकि वो मैंडेटरी है, वैसा होना ही चाहिए। इसको रन करके देखते हैं कि क्या जो हमने किया हुआ है प्रोग्राम वो सही है नहीं। सो लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी मोड़ी बातें डिक्लेरेशन को लेके, क्योंकि थोड़ा सा जरूरी है देखना इसको, कोड को भी। देखो, कंपाइलर ने रीड किया, यहाँ पर जैसे ही आता है तो कंपाइलर रीड करता है कि हाँ भाई एक फंक्शन है जो डिक्लेयर किया गया है, इंटीजर टाइप का है, और कोई भी पैरामीटर इसमें पास नहीं किया। हमने ध्यान देना, इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, ठीक है। फिर मेन फंक्शन इंटीजर a नाम का हमने वेरिएबल लिया है, जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ही कंपाइलर यहाँ पे आएगा कि हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, अब सीधे यहाँ पे चला जाएगा जहां फंक्शन डिफाइन हुआ रहेगा, और यहाँ पर जैसे ही फंक्शन कंपाइलर रीड करेगा तो वो मैच करेगा कि जो हमने डिक्लेरेशन किया था, जो फंक्शन की प्रॉपर्टी थी, क्या वही सेम यहाँ पर है क्या। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, डिक्लेरेशन के टाइम पे भी कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, डेफिनेशन के इस टाइम भी फंक्शन का नाम फन है और जो टाइप है वो इंट है, तो सेम डिक्लेरेशन में भी है। तो अब वो आगे प्रोसीड करेगा और रिटर्न कर देगा 13। अब 13 ये जो है वो यहाँ पे जाके सेट हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे हम प्रिंट कराएंगे इसकी वैल्यू 13 जो हमको आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। देखो मिल गई, ठीक है। अब चलो कुछ चीजें और थी, जैसे कि मैंने क्या बोला कि जब भी हमने फंक्शन को कॉल किया है तो उससे पहले हमको डिक्लेयर करना जरूरी है। और अगर आपने सपोज कि अगर हमने क्या किया, हमने डिक्लेयर नहीं किया तो हमको आने वाली है एरर। देख लो एरर, पहले देखो एरर आने वाली है, फंक्शन वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। तो अगर आपने पहले डिक्लेयर या डिफाइन नहीं किया है तो आपको आने वाली है एरर। लेकिन अगर हमने पहले उसको फंक्शन डेफिनेशन पहले कर दिया तो क्या हमारा ये रन करेगा? यस एग्जैक्टली। तो मैंने यही चीज बोला था कि अगर आपने कॉल करने से पहले ही इसको डिफाइन कर दिया है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको डिक्लेयर करें। यानी कि फंक्शन को कॉल करने से पहले या तो आप उसको डिक्लेयर कर लें या तो आप डिफाइन कर लें। लेकिन अगर आपने फंक्शन को कॉल करने के बाद डिफाइन किया है, फंक्शन को कॉल करने के बाद डिफाइन किया है, तो ये मैंडेटरी है कि आप उससे पहले इसको डिक्लेयर करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल इस पे आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल बताया सेम है, यहाँ पर भी रीड करेगा, ये हमने डिक्लेयर कर दिया है। फिर इंट मेन x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 40 है, और उसको हमने पास करा दिया है किसमें, फंक्शन में। और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। अब जैसे ही कंपाइलर ये रीड करेगा सीधे चला जाएगा फंक्शन के पास,
और इस चीज को पहले तो मैच करेगा कि क्या यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर रही है डिक्लेरेशन टाइम पे जो हमने किया था उससे। अगर कर रही है तो आगे प्रोसीड होगा। और ए प्लस बी यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 30 40, ए को 30 जाएगा, बी को क्या जाएगा 40, यानी कि 70। तो 70 आके यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा इसको 70, और आउटपुट स्क्रीन पे देखो हमको 70 मिल जाएगा, क्योंकि हमने प्रिंट एफ का भी यूज किया हुआ है जहाँ पे हमने सम की वैल्यू को पास कराया हुआ है। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब देखो एक और चीज, मैंने एक चीज बोला कोड रीयूजिबिलिटी। कोड रीयूजिबिलिटी का यूज किया था। अब सपोज देखो सेम चीज वेट भी, ठीक है। सपोज कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर दी। एक्स और वाई की वैल्यू हमने चेंज कर दी। क्या हमने कर दिया यहाँ पे 80 कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया 30, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा। सपोज ये हमने क्या किया, रीयूजिबिलिटी का मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो अब जरूरी नहीं है कि हम पूरा कोड वापस से करें, वापस से हम सम लगाए, इस चीज जरूरी नहीं है। हमने सिंपली क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया, एक फंक्शन बनाया, वहां पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया ए और ए प्लस बी का, और सिंपली अब वेरियस वैल्यू एक्स और वाई की वेरियस वैल्यू पे आपको केवल क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। अब देखो इसको हमने रन कराया, देखो 70,110। तो यही है, ये कोड रीयूजिबिलिटी की प्रॉपर्टी, ये इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 110। इतनी बातें हो गई क्लियर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन बताया, फंक्शन और क्या बताया, डेफिनेशन बताया मैंने, फंक्शन कॉल करने को लेकर के मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई आपको, और बहुत सारी क्यों हम फंक्शन यूज करते हैं, क्या होता है फंक्शन। सो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।